अगर कोई तुमसे पूछे क्या हंसी हमेशा खुशी की निशानी होती है तो शायद तुम कहोगे हाँ। लेकिन आज की कहानी तुम्हें सिखा देंगी कि कुछ स्माइल्स कत्ल करती है। अमेरिका के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम मैप पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ हर 10 साल बाद एक भयानक चीज़ वापस आती है जो अपने साथ कई जानों को लेकर जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरीद है और मैं हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आप भी अपनी कोई रियल कहानी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दे, मैं उसे यहाँ नरेट करूँगा। तो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिसार बांध ले और लाइट बंद करके हेडफोन्स लगा ले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ग्रेविक अमेरिका के मिडवेस्ट में मौजूद एक छोटा सा टाउन है। अगर आप मैप पर ध्यान से उसे ढूंढने की कोशिश भी करें तो शायद ही तुम्हें वो जगह मिल पाए। इस टाउन में सिर्फ 7,000 लोग रहते हैं। यहाँ पर 2 स्कूल्स, एक अबैंडन्ड कार्निवल ग्राउंड और एक पुरानी चर्च जिसका बेल 1993 के बाद कभी नहीं बजा। यहाँ के पुराने लोग हमेशा कहते हैं ग्रेविक एक सुकून भरी जगह है, बस यहाँ कुछ चीज़ें याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ याद रखी जाती है वो वापस ज़रूर आ जाती है। लेकिन बगैर याद करे ग्रेविक में हर 10 साल बाद एक चीज़ ज़रूर वापस आती है, और वो है एक खौफनाक हंसी। ये हंसी कोई बच्चों वाली नहीं है और ना ही खुशी वाली है, बल्कि ये हंसी ऐसी होती है जिसे जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सांस गले में ही अटकने लगती है। खैर, हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2019 का वक्त था। इसमें एक नए शेरिफ का ट्रांसफ़र होता है। उसका नाम था ईथन कोल, जो कि इस टाउन की तरफ निकल पड़ा था। शेरिफ ईथन ने अपनी पुलिस जीप टाउन के एंट्री बोर्ड के सामने रोकी और टाउन के वेलकम बोर्ड की तरफ देखने लगा, जिस पर लिखा था वेलकम टू ग्रेविक, अ हैप्पी प्लेस टू ग्रो अप। जब उस बोर्ड को देख रहा था तब उसकी नज़र बोर्ड के नीचे वाले हिस्से पर गई। उस बोर्ड के नीचे किसी ने रेड पेन से लिख दिया था ही इज बैक। ये अजीब सी बात लिखी हुई देखकर ईथन का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गया। उसे याद था, बिल्कुल याद था, 1999, 2009 और अब 2019 के हर 10 साल में कुछ लोग गायब हो जाते थे, और जब मिलते थे तो बस कुछ टुकड़ों में होते थे। उन टुकड़ों के साथ सिर्फ एक चीज़ मिलती थी, एक अजीब सा जोकर कार्ड। ग्रेविक के पुराने लोग उसे क्लाउन नहीं कहते थे, वो कहते थे द लाफिंग मैन, क्योंकि वो सर्कस का जोकर नहीं था। उसके कपड़े हर बार अलग होते थे, कभी वेडिंग टक्सीडो, कभी डॉक्टर का कोट। बस हर वक्त एक चीज़ सेम होती थी, और वो था उसका चेहरा, बिल्कुल चॉक वाइट स्किन, आंखों के नीचे गहरे काले दाग, और हमेशा हमेशा एक वाइड स्माइल जो नेचुरल नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके चेहरे को खींच के सिल दिया हो। और सबसे डरावनी बात, उसके दांत बिल्कुल इंसान जैसे नहीं लगते थे। इंसान के मुंह में सिर्फ 32 दांत होते हैं,
लेकिन जब वो मुंह खोलता था तो उसके मुंह में इतने दांत होते कि गिनना मुश्किल होता था। खैर, अब भी पूरे 10 साल हो चुके थे और ग्रेविक की हवा में एक अनजान खौफ घूम रहा था। और तभी पहला इंसान गायब हुआ। इस बार पहली लापता होने वाली थी मिया टर्नर, जिसकी उम्र थी तकरीबन 14 साल। स्कूल से घर जाते वक्त सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखा, मिया एक पुराने कार्निवल ग्राउंड के पास रुकी, किसी से बात कर रही थी। कैमरा में वो शख्स क्लियर नहीं दिख रहा था, बस उसकी आवाज मिली। वो मिया से कह रहा था, तुम्हें हंसना पसंद है मिया? फिर मिया हंसी और कैमरा स्टैटिक हो गया। और अगली सुबह कार्निवल के गेट पर लटका हुआ मिला एक रेड बलून, और नीचे जमीन पर वही जोकर का कार्ड। शेरिफ इथन को याद आया जब उसने पहली बार इस एंटिटी को देखा था 1999 में। उस वक्त वो सिर्फ एक ट्रेनी था। लोग कहते थे क्लाउन सीवर से आता है, पर लफिंग मैन सीवर से नहीं आता था, बल्कि वो अपनी शिकार की बुरी यादों से आता था। वो सिर्फ उन लोगों के सामने दिखता था जो गिल्ट में जीते हैं, जो किसी पुरानी गलती पर आज तक खुद को गुनहगार मानते थे, जो डर और अपने गम को जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए उसके शिकार बनने वाले लोग ना सिर्फ जवान होते, बल्कि बूढ़े और टीनेजर्स भी होते। पुराने रिकॉर्ड को जब अच्छे से देखा गया तो 2009 के रिकॉर्ड में कुछ लिखा मिला था। कुछ वक्त पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करता था जिसका गला कटा मिला, और उसका चेहरा इस तरह से काटा गया था जिससे उसके चेहरे पर एक परमानेंट स्माइल बन चुकी थी। और एक टीचर जो बच्चों का मजाक उड़ाता था, एक पादरी जो कन्फेशन में हंस दिया करता था, और हर लाश के साथ एक नोट होता था, लविंग इज अ सिन व्हेन इट्स हाइड्स फियर। इन रिकॉर्ड को देखने के बाद ईथन ने टाउन के सबसे पुराने आदमी से मुलाकात की, और वह आदमी था मिस्टर हैरोल्ड फिंच, जिसकी उम्र तकरीबन 91 साल थी। हैरोल्ड ने कांपते हुए कहा, वो जोकर शुरू से जोकर नहीं था। 1929 की बात है। ग्रेविक में एक साइकेट्रिस्ट था, डॉक्टर लाइनल क्राउस। वो पेशेंट का डर दूर करने के लिए उन्हें हंसने पर मजबूर करता था। उसका मानना था अगर आदमी अपने डर पर हंस दे तो डर खत्म हो जाता है। पर एक दिन उसके क्लिनिक में आग लग गई और कुछ पेशेंट अंदर बंद थे और बाहर लोग हंस रहे थे, डॉक्टर क्राउस भी। जब सब जल गया, सिर्फ एक लाश मिली और उसके चेहरे पर वही हंसी थी। 2019 में लाफिंग मैन सिर्फ बच्चों को नहीं, एडल्ट्स को भी दिखा। लोग कहते, मुझे लगा कोई जोक कर रहा है, मुझे लगा मेरा दिमाग खेल रहा है। पर फिर उनके फ़ोन में एक ऑडियो मिला और उस ऑडियो में सिर्फ हंसी होती थी। ईथन ने एक पैटर्न समझा। लाफिंग मैन मार नहीं रहा था, वो लोगों को अपने सबसे बुरी याद पर हंसने पर मजबूर कर रहा था, और जिसने हंस दिया वो कभी जिंदा नहीं मिला। आज अक्टूबर 31, 2019 है। शेरिफ ने टाउन के कुछ जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, हमें इस कार्निवल ग्राउंड को बंद करना होगा, क्योंकि हर हादसा इस ग्राउंड से जुड़ा हुआ था। ये बात सुनकर सबने उस ग्राउंड को बंद करने का फैसला कर लिया। बंद करने के बावजूद भी रात के 12 बजे इस जगह की लाइट अपने आप जल गई
और लाउड स्पीकर से आवाज आई, शो टाइम ग्रेविक। इस आवाज को सुनकर ईथन अकेले उस जगह पर गया। वो जब मिरर मेज के अंदर पहुंचा, वो खुद को देखता रहा और फिर अचानक उनमें से एक रिफ्लेक्शन ने हंसना शुरू किया और उसके पीछे से आवाज आई, तुम भी हंस दिए थे ईथन 1999 में। मैं तुम्हारा डर नहीं हूं, मैं वो हंसी हूं जो तुमने अपने डर पर हंसी थी। ईथन को समझ आया, इस एंटिटी को इग्नोर नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं बल्कि याद रखना जरूरी था। जब तक टाउन हंसकर भूलता रहेगा, लफिंग मैन आता रहेगा। ईथन ने कार्निवल जला दिया, रिकॉर्ड पब्लिक किए, सच बताया और आज 2029 में ग्रेविक में अमन है। लेकिन हाईवे के पास एक नया बोर्ड लगा दिया गया है जिस पे लिखा है, वेलकम टू ग्रेविक वेयर लाफ्टर इज केयरफुल। और आज भी रात को कभी कभी हवा में एक हल्की सी आवाज आती है, एक अधूरी हंसी की, क्योंकि कुछ स्माइल्स कभी पूरी नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और आयतल कुर्सी पढ़कर सोए। अल्लाह हाफिज़।